क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे अंदर भी एक पूरी दुनिया बसती है? एक ऐसी दुनिया जो खुद को ठीक करना जानती है, खुद को मजबूत बनाना जानती है। हमें हमें बस उसे सुनने की जरूरत है। और इस खूबसूरत सफर की शुरुआत के लिए दुनिया की सबसे महफूज जगह हमारे अपने घर से बेहतर और क्या हो सकता है भला? और इस सफर पर मेरे साथ बने रहने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। अक्सर हमें लगता है ना कि अच्छी सेहत का रास्ता बड़े बड़े जिम से होकर गुजरता है, भारी भरकम वजन और वो मुश्किल सी मशीनें। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर सेहत का सबसे बड़ा राज हमारे अपने शरीर की बहुत ही सहज, बहुत ही आम सी हलचल में छिपा हो। आज हम उसी राज को खोलेंगे। जब हम अपने शरीर को हिलाते हैं, चाहे कितना भी हल्का क्यों ना हो, तो हम सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते। नहीं, हम अपने दिल को एक तोहफा दे रहे होते हैं। हर एक हलचल से हमारे शरीर में खून का बहाव यानी कि ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, हमारा दिल मजबूत होता है और ये हमें ना जाने कितनी बीमारियों से चुपचाप दूर रखता है। और पता है, इसका असर सिर्फ दिल तक नहीं रहता, हमारे मन को भी सुकून मिलता है। दिन भर की जो चिंता होती है, तनाव, घबराहट, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये सब धीरे धीरे पिघलने लगता है। शरीर की हलचल मानो मन की उलझनों को सुलझा देती है। एक ताजगी का, एक हल्केपन का एहसास होता है। इतना ही नहीं, हमारी हड्डियां जो हमारे पूरे शरीर का ढांचा है, हमारी नींव हैं, उन्हें भी ताकत मिलती है। रोज की ये हल्की फुल्की गतिविधि उन्हें मजबूत बनाती है ताकि वो लंबे, बहुत लंबे समय तक हमारा साथ निभा सकें। और दिन भर की इस प्यारी सी मेहनत का सबसे खूबसूरत इनाम, रात की गहरी सुकून भरी नींद। जब शरीर सही मायने में थकता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है और नींद की क्वालिटी वो अपने आप बेहतर हो जाती है। तो चलिए, अब इन फायदों को सिर्फ जानने से आगे बढ़ते हैं। अब इन्हें महसूस करते हैं, कुछ बहुत ही आसान सी हरकतों के साथ अपने अंदर की शक्ति से जुड़ते हैं। तो शुरू करें। हमारी पहली एक्सरसाइज है स्क्वाट। ये सिर्फ एक कसरत नहीं है, ये हमारे शरीर की एक बहुत ही बुनियादी, एक फाउंडेशनल हरकत है। ये हमारे निचले शरीर को, मतलब हमारी नींव को मजबूत बनाती है। इसे करने के लिए अपने पैरों को बस कंधों की चौड़ाई जितना खोल लें। अब बहुत धीरे धीरे कल्पना करें कि आपके पीछे एक कुर्सी है और आप बस उस पर बैठने जा रहे हैं। जितना आराम से नीचे जा सकें उतना जाएं, कोई जल्दी नहीं है। फिर उतनी ही धीरे से वापस ऊपर आएं। हर एक हरकत को महसूस करें। चलिए, अब बारी है ऊपरी शरीर की ताकत की, पुशअप्स। अच्छा, ये नाम सुनकर बिल्कुल घबराना नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल कसरत है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे हर कोई अपने तरीके से कर सकता है। शुरुआत में आप दीवार का सहारा ले सकते हैं या फिर अपने घुटनों को जमीन पर रखकर भी इसे कर सकते हैं। अपने हाथों को जमीन पर रखें, शरीर को बैलेंस करें और फिर बहुत धीरे धीरे शरीर को नीचे ले जाएं और फिर वापस ऊपर। याद रखिएगा, यहां गिनती जरूरी नहीं है, सही तरीके से करना और अपने शरीर की सुनना वो ज्यादा जरूरी है। हमारी अगली एक्सरसाइज है लंज। ये हमारे बैलेंस के लिए, हमारी स्थिरता के लिए और हमारे पीठ, कूल्हों और पैरों के लिए एक कमाल की कसरत है। ये शरीर को एक बहुत ही सुंदर, एक ग्रेसफुल मजबूती देती है। आराम से सीधे खड़े हो जाएं। अब एक बड़ा कदम आगे की तरफ रखें। बस ध्यान दीजिएगा कि आगे वाला घुटना 90 डिग्री के कोण पर हो। कुछ पल यहां रुकें, इस खिंचाव को महसूस करें और फिर धीरे से वापस आएं। अब दूसरे पैर से भी यही दोहराएं, बहुत आराम से। कैसा लग रहा है? महसूस हो रहा है शरीर में एक हल्की सी गर्माहट, दिल की धड़कन थोड़ी तेज? ये आपके अंदर की एनर्जी है जो जाग रही है। चलिए, इसे थोड़ा और जगाते हैं। यह है बर्पी। अब इसका नाम शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर यकीन मानिए, ये पूरे शरीर का एक बेहतरीन व्यायाम है जो हमारे दिल और फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है। और याद है ना, हमें धीरे धीरे शुरू करना है। इसके 4 बहुत ही आसान हिस्से हैं। सबसे पहले नीचे झुककर पुशअप की पोजीशन में आएं। फिर एक हल्का सा पुशअप करें, जैसा भी आपसे हो सके। इसके बाद पैरों को वापस हाथों के पास लाएं और आखिर में एक छोटी सी जंप के साथ खड़े हो जाएं। और सुनिए, शुरुआत में जंप करना जरूरी नहीं है, आप बस आराम से खड़े भी हो सकते हैं। शाबाश, बहुत अच्छे। ये कसरत सिर्फ शरीर के लिए नहीं थी, नहीं, ये एक मौका था खुद से जुड़ने का, अपनी हर सांस को महसूस करने का, अपनी ताकत को पहचानने का। एक बात यह हमेशा याद रखिएगा, ये कोई दौड़ नहीं है जिसमें किसी और से आगे निकलना है।
ये तो आपका अपना एक खूबसूरत सफ़र है। हर दिन एक नया कदम है, खुद की बेहतरी की ओर। इस सफ़र में ना हर चीज़ परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कंसिस्टेंसी, मतलब रोज़ थोड़ा थोड़ा चलना, चाहे सिर्फ 5 मिनट ही क्यों ना हो। पर रोज़ अपने लिए वो समय निकालना असल में वही सबसे बड़ी जीत है। और अगर कभी थकान महसूस हो तो रुक जाइए, आराम कीजिए, अपने शरीर का शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने इतना साथ दिया। आराम करना हार मानना नहीं होता, आराम करना तो कल फिर से शुरू करने की तैयारी होती है। जाने से पहले अगर ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अगर इस सफ़र ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप आज की इन बातों से सहमत हैं और इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट बॉक्स में ये प्यारे शब्द ज़रूर लिखिए। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। यकीन मानिए, इन शब्दों में बहुत ताकत है। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये शरीर और ये मन दोनों ही बहुत कीमती हैं। मिलते हैं अगली बार।